राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी न्यू रीडिंग्स में। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल पे रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार पूरे नवरात्रे निकल गए और हम लोग नवरात्रे स्पेशल कोई रीडिंग कर नहीं पाए हैं। चलिए, नवरात्रे तो निकल गए लेकिन माता रानी तो यहीं पर हैं, उनका आशीर्वाद तो सारी ज़िंदगी रहता है। तो चलिए, माँ काली की ब्लेसिंग्स के बारे में निकालते हैं। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और आपके हेटर्स के लिए वो क्या मैसेज लेकर आई हैं। जो आपको हेट करते हैं, जो आपको नीचा गिराते हैं, जो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, कौन है वो लोग और उनके लिए माँ काली क्या मैसेज लेके आई हैं या उनके साथ माँ काली क्या करेंगी। तो माता काली का ध्यान करते हैं, दुर्गा का ध्यान करते हैं, माँ काली का ध्यान करते हैं, माँ की प्रेयर्स करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपके लिए मैसेज बने हैं वो आप तक पहुँच जाएं। मैं ये एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मैसेजेस आप तक पहुँचने हैं वो सीधा आपके दिल को छुएंगे और आप समझ जाएंगे कि ये मैसेज आपके हेटर्स के लिए माता काली के पास से है और आपके लिए है। तो देखिए, यहाँ पर एक कार्ड पॉपअप करा है। ओके, दूसरा हम और कार्ड निकालेंगे अभी, पहले हम इन कार्ड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके हेटर्स में कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ब्लैक रिजर्ट का भी कार्ड आ रहा है, जो आपके लिए ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो आपका भला चाहता है और आपको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी है। वो आपके ग्रोथ से खुश नहीं है। ये कोई मोस्ट प्रोबेबली एक मेल फिगर है, कोई तो एक मेल पर्सन है जिसको आपकी तरक्की से काफ़ी जलन हो रही है और वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से आपका टाइम टू टाइम या तो मूड ख़राब होगा या दिन ख़राब होगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को इफ़ेक्ट ना होने दें। अब माँ काली क्या कह रही हैं उनके लिए? माँ काली ये कह रही है कि जितनी मर्जी नेगेटिविटी फैलानी है, जितने मर्जी टोने टटके करने हैं, जितनी मर्जी आपके ऊपर उनको जलन फेंकनी है, फेंक लीजिए। मैं हूँ प्रोटेक्शन करने के लिए। वो आपको साफ साफ बता रही हैं कि ये रिलेशनशिप लस्ट से ड्रिवन है, लव से ड्रिवन नहीं है। लस्ट नॉट नेसेसरली एक लव रिलेशनशिप है और उस फॉर्म में लस्ट इट्स लाइक इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी ऑफिशियल लेवल ऑफ रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीवन, योर क्लाइंट और सम एनीवन। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कहीं ना कहीं अपने मतलब से रिलेटेड है। मतलब कि उनको आपसे अपना मतलब निकालना है, आपको यूज़ करना है कि जब आप वो चाहें आप उनके लिए अवेलेबल हो, जब वो ना चाहें आपके, उनका अपना मकसद हो सकता है। अगर क्लाइंट की बात करें, कोई क्लाइंट हो सकता है जिसको आपसे फेवर्स लेने हो। ऑफिशियल की बात करें तो हो सकता है पॉलिटिक्स के लिए जा रही हो। तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट ड्रिवन बाय लव, देर इज़ नो लव, देर इज़ नो केयर टुवर्ड्स यू, इट्स प्योरली ड्रिवन बाय द लस्ट। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनका आपकी तरफ कोई मकसद है। माँ काली ये कह रही है कि उनको उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आपके हेटर्स का वो बहुत बुरा हाल होगा। देखिए, जब हम माँ की बात करते हैं, माँ काली की बात करते हैं या किसी भी शक्ति की बात करते हैं, हम अपने मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं रखते। हम ये नहीं कहते कि उस पर एनर्जी रिवर्स जाए। लेकिन जब हम माता रानी की बात करते हैं तो माता के हाथ में होता है। अगर किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है और वो बुरे पे बुरा करे जा रहा है, उसके मन में आपके लिए जलन की भावना है, तो कहीं ना कहीं तो वो उसको लेसन देंगी। वो क्या देंगी वो उन पे डिपेंड करता है और अगर आप लकी रहे तो आप ये देखेंगे भी। यहाँ पर मुझे एक लेडी का कार्ड आ रहा है एंड शी माइट बी एन एल्डरली लेडी हु इज़ ट्राइंग टू कमांड यू, हु इज़ ट्राइंग टू वॉर्न यू और मे बी आपको अभी शायद इसके आगे वो ठीक नहीं लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक आपके रिलेटिव की तरफ एनर्जी आ रही है कि कोई आपके रिलेशन में हो सकता है। तो यहाँ मुझे ना ड्यूअल एनर्जी आ रही है। एक तो ये हो रहा है कि उसकी सलाह से शायद आपको बेनिफिट भी हो रहा है, वो जो भी करे, बट वो शायद जो कर रही है वो अच्छी इंटेंशन से नहीं कर रही है। और मुझे यहाँ ब्लैक मैजिक और बंधन का कार्ड आया कि कोई तो आपको बांधना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि आप ग्रो करें, आप लोगों से मिलें, आप लोगों से बात करें या आपकी ख्याति फैले। कोई ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा जलन, क्योंकि यहाँ पे यू नो इज टू मच ऑफ एंगर, टू मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन, टू मच ऑफ टेम्परामेंट इश्यूज़।
ये जो भी इंसान है इसको बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट इश्यूज रहता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा अपने इंसान से, और खुद भी वो पट्टी बांध रखी है उस इंसान ने अपने आंखों पे, सुनना नहीं चाहता है, ये सुनना नहीं चाहती हैं। तो मतलब ये ना कहते हैं आई एम ऑलवेज राइट वाला एटीट्यूड है उस इंसान का। तो आपको ये इंसान पहचानने हैं, उनके साथ थोड़ा लिमिटेड रखनी है, या फिर अगर आप रख भी रहे हैं तो उनकी बातों से आपको अपने आप को इफेक्ट नहीं होना जाता। किसी की डिप्रेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, कहीं आपकी खुद की भी हो सकती हैं कि जो आपके पास है उसकी तरफ आप मुंह करके खड़े हैं, जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ देख रहे हैं। सो डू नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क rather than enjoy what you have in your bucket। तो यहाँ पर हो सकता है ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि माँ काली आपके हेटर्स का क्या हाल करने वाली है, क्या होने वाला है इनके साथ, माँ काली क्या बोल रही हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनके लाइफ में बैलेंस खराब होगा। ये जितना अपने आप को बैलेंस दिखा रहे हैं उतना ना खुश होएं। ये चीज़ें लोगों के सामने आएंगी, इनका बैलेंस बिगड़ेगा, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, इनका बिहेवियर लोगों के सामने आएगा, और लोग इनको कोई ना कोई जवाब देने वाला भी मिलेगा। जो इन्होंने आपके साथ करा है वो इनके साथ होगा, और यूनिवर्स का न्याय होगा। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो इनको भी धोखा मिलेगा, आपके साथ चीट करा है तो इनको भी चीट मिलेगा, आपको गलत बोला है, गलत गाइड करा है तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो इनको आईना दिखाएगा। बहुत जल्दी इनकी दोस्ती और इनके लोग इनसे टूटने वाले हैं। इनको बिजनेस में लॉस हो सकता है, वेल्थ का लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें इनके साथ होंगी जो आपके सामने आएंगी, और ये सब माँ काली का ही प्रकोप होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप माँ को धन्यवाद करिए, अपना मन स्वच्छ रखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।